क्या आप राजा सोलोमन को जानते हैं? जो लोग नहीं जानते वो राजा दाऊद के बेटे थे और 10वीं सदी ईसा पूर्व में इजराइल के राजा भी बने। उन्हें केवल उनकी संपत्ति और शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि सबसे बढ़कर उनकी असाधारण बुद्धि के लिए भी जाना जाता है, जो उन्हें भगवान ने दी थी। लेकिन हमारे पास कुछ और है। क्या तुम जानते हो कि यरूशलेम के बीचों बीच कुछ सुरंगें और कमरे खोजे गए हैं जो सोने से भरे हुए हैं? यही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ शिलालेख और रहस्यमय चिन्ह भी हैं जो सीधे राजा सोलोमन से जुड़े हुए लगते हैं। ये वीडियो वाकई दिमाग हिला देने वाला है, क्योंकि पहले इसे सिर्फ एक किंवदंती माना जाता था, लेकिन विशेषज्ञों की मेहनत और समर्पण की वजह से उन्होंने इसे खोज निकाला। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई राजा सोलोमन से जुड़े हुए हैं, और क्या ये भी सच है कि उन्होंने यहाँ राजा की कब्र भी देखी? और यही हम जानने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमें बहुत मदद करता है। बहुत धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। सोलोमन की खोई हुई कब्र यरूशलेम की पहाड़ियों के नीचे। यहाँ वो इतिहास और रहस्य छुपा है जो हजारों सालों से दबा हुआ है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अतीत का एक हिस्सा फिर से जाग उठा है। लोगों ने लंबे समय से राजा सोलोमन की कथित खोई हुई कब्र की तलाश की है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक किंवदंती है, लेकिन एक नई खोज ने इस पुराने रहस्य को फिर से जगा दिया है। सोलोमन कोई साधारण राजा नहीं थे, वो राजा दाऊद के बेटे थे और बाइबल के अनुसार इजराइल के सबसे बुद्धिमान व अमीर राजाओं में से एक थे। उनके शासनकाल में राज्य बहुत बढ़ा, बहुत सारा सोना आया, व्यापार मजबूत हुआ और यरूशलेम में पहला मंदिर वहीं बनाया गया। इस मंदिर को एक उत्कृष्ट कृति के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें लेबनान की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। इसे शुद्ध सोने और गहनों जैसे बेहतरीन पत्थरों से सजाया गया। लेकिन वो अपनी संपत्ति, बुद्धिमत्ता और न्यायपूर्ण निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे। सोलोमन की समझदारी और निष्पक्षता भी मशहूर थी। इससे जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी दो महिलाओं की है जो एक बच्चे को लेकर झगड़ रही थीं। जब सोलोमन ने बच्चे को बांटने का प्रस्ताव रखा, एक महिला ने तुरंत बच्चा छोड़ दिया, जिससे असली मां का पता चल गया। उसे न्याय और बुद्धि का प्रतीक माना गया। उसकी करिश्मा से दूसरे राज्यों के शासक भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। शेबा की रानी खुद उसके पास आई, साथ में सोने के संदूक, मसाले और कीमती रत्न भी लाई। उनकी मुलाकात के अंत में रानी ने स्वीकार किया कि सुलेमान की बुद्धि और शक्ति उसके सुने हुए हर किस्से से कहीं बढ़कर हैं। लेकिन उसकी जिंदगी के बारे में इतनी सारी रिकॉर्ड्स या जानकारियां होने के बावजूद एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। उसकी कब्र कहाँ है? कोई स्पष्ट निशान, सरकोफेगस या खोजी गई कक्ष नहीं है जो उसकी दफनाने की जगह साबित करे। कुछ लोग मानते हैं कि यह छुपा हुआ है टेम्पल माउंट के नीचे, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी गुफा या गुप्त सुरंग में है जिसे जानबूझकर बंद कर दिया गया ताकि लोग उसे उसकी जिंदगी में न देख सकें। सदियां बीत गईं और जो लोग उसकी कब्र की तलाश कर रहे थे वे असफल रहे। इसलिए बहुत से लोग निराश हो गए और मानने लगे कि सोलोमन की कब्र एक किंवदंती ही बनी रहेगी। लेकिन एक आकस्मिक खोज हुई। तेज बारिश के बाद जमीन में एक दरार आ गई और इसी ने एक नई दिशा दी। देखने वालों के अनुसार उस दरार का आकार सामान्य नहीं था। आधुनिक पुरातत्वविदों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से वहां इंसानों द्वारा बनाई सुरंगें खोजी जो प्राकृतिक नहीं थीं। ये सुरंगें बहुत गहरी, मजबूत और जानबूझकर छुपाई गई लगती थीं। खुदाई का हर कदम बहुत जोखिम भरा था। एक छोटी सी गलती भी पूरे इलाके को गिरा सकती थी। लेकिन खतरे के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, रहस्य और गहरा गया। जो उन्होंने पाया वो सिर्फ दीवारें या सुरंगें नहीं थीं, बल्कि 3000 साल पुराने किस्सों के संकेत थे। क्या ये सच में राजा सोलोमन की वही कब्र है जिसे वे खोज रहे थे, या ये केवल समय का एक जाल है? क्या ये इतिहास द्वारा रचा गया एक खेल है ताकि उसकी किंवदंती जीवित रह सके? सोलोमन की कब्र की निरंतर खोज। कई सदियों से राजा सोलोमन की कब्र की तलाश किसी छाया का पीछा करने जैसी रही है। शूरवीरों और मध्ययुगीन समय से ही वे टेम्पल माउंट में खुदाई कर रहे हैं ताकि सोलोमन की कब्र को खोज सकें। यहाँ तक कि 19वीं सदी में भी उन्होंने जुड़िया की पहाड़ियों में खुदाई की
और उनकी सारी उन खोज यात्राओं का कोई नतीजा नहीं निकला। बार बार निराशा, बार बार असफलता। बहुत से लोग आखिरकार मानने लगे कि वो कब्र असल में है ही नहीं। कुछ ने गलत नक्शे, कुछ ने बदकिस्मती या सिर्फ कल्पना को दोषी ठहराया। 21वीं सदी के आते आते लगभग सभी विशेषज्ञों ने खोज छोड़ दी थी। लेकिन एक बदलाव आया। पुरातत्वविद डॉक्टर एमिली कार्टर, जो पुराने दस्तावेजों की विशेषज्ञ हैं, ने रिकॉर्ड्स में एक अजीब सुराग खोजा। पुराने हिब्रू रिकॉर्ड्स के बीच में उन्होंने वे रिकॉर्ड्स पाए, टैक्स रसीदें, जो उन भुगतानों को दिखाती हैं जो एक ऐसी जगह भेजे गए थे जिसका जिक्र आधिकारिक दस्तावेजों में नहीं है। ये जगह दाऊद के नगर के पास थी, एक स्थान जिसे जानबूझकर छुपाया गया था, जब तक कि इतिहास भी उसे भूल नहीं गया। एक स्थानीय इतिहासकार के अनुसार दाऊद के नगर में अगर आप खुदाई करें तो जो कुछ भी मिलेगा वो सचमुच बाइबल में लिखा हुआ है। फिर भी हमारे पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसी आधुनिक तकनीक है जो जमीन के नीचे देख सकती है। कठोर चट्टान के कारण उसकी टीम ने सिलवान के एक किनारे पर जांच शुरू की, लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। जमीन कठोर चूना पत्थर से ढकी हुई थी, जगह बहुत खतरनाक थी और मिट्टी भी खिसक रही थी। इन सब के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे, जब तक कि एक दिन तेज बारिश ने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोल दिया। पुरातत्वविदों ने देखा कि इसका आकार अलग था। जब उन्होंने इसे रडार से स्कैन किया तो नीचे से कुछ धड़कता हुआ सा महसूस हुआ। सुरंगें थीं। यह साफ था कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया था, गहरा और रहस्यमयी। पहली जांच में पता चला कि यह सुरंग सीधे पत्थर में तराशी गई थी। ये लगभग 13 मीटर गहरी थी, लेकिन ये कोई साधारण सुरंग नहीं थी। वहां नकली रास्ते थे जो जानबूझकर कब्र के संभावित चोरों को भ्रमित करने के लिए बनाए गए थे। ये एक भूल भुलैया की तरह था, जिसे एक रहस्य की रक्षा के लिए बनाया गया था। चारों ओर के चिन्हों और चित्रों पर नजर रखते हुए डॉक्टर कार्टर ने पुरानी लिखावट के टुकड़ों को जोड़ा, जो मानो दिशा दिखा रहे थे। ये संकेत उन्हें असली प्रवेश द्वार के पास ले जाएंगे। यह कोई अच्छी या आसानी से नजर आने वाली जगह नहीं थी, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया था। संकेत कि अंत में कुछ छिपा था जो जमीन की खामोशी में ही ओझल था। विशेषज्ञों के अनुसार वे पूरी संरचना का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देख पा रहे हैं। अगर इसका सच में संबंध सोलोमन से है, तो इसका बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी सबसे गहरे में छुपा हुआ है और ये बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। और जैसे जैसे वे और करीब आते हैं, यह एहसास और भी गहरा होता जाता है कि एक महान रहस्य बहुत समय से जमीन के नीचे छुपा हुआ है। सुलेमान की प्राचीन मुहर तोड़ना कल्पना कीजिए। पत्थर की एक ऐसी दीवार जो बाधा ही नहीं, चेतावनी भी है। डॉक्टर एमिली कार्टर की टीम द्वारा खुदाई की जा रही पुराने सुरंग के नीचे उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा मिला। एक पत्थर की पटिया जो किसी कमरे को छुपाने के साथ साथ घुसपैठिए से बचाने के लिए भी बनाई गई है। यह साधारण पत्थर नहीं है। इसके चारों ओर नकली रास्ते और जाल बिछाए गए हैं जो किसी भी गलत कदम पर गिरने के लिए तैयार हैं। ये चतुर डिजाइन कब्र चुराने वालों को रोकने के लिए बनाया गया है। ये एक प्राचीन सुरक्षा प्रणाली है जो बिना धातु और आधुनिक तकनीक के सिर्फ पुराने इंजीनियरों की बुद्धि और रणनीति पर आधारित है। डॉक्टर कार्टर ने प्रवेश द्वार के संकेतों का निरीक्षण करते हुए पत्थर पर अजीब नक्काशी देखी। 7 रेखाएं, 7 प्रतीक एक ऐसे पैटर्न में व्यवस्थित हैं जो मानो 7 लोगों को दर्शाता है। पहले मंदिर का निर्माण ये साधारण सजावट नहीं थी, बल्कि एक चाबी या पहेली जैसी लग रही थी, जिसे आगे बढ़ने के लिए हल करना जरूरी था। 3 दिनों तक टीम का काम बिना रुके चलता रहा। लेजर स्कैनर और आधुनिक उपकरणों से उन्होंने हर रेखा का अध्ययन मानो बम निष्क्रिय कर रहे हों। हर हरकत, हर पत्थर को उठाने के साथ घबराहट भी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एक भी गलत कदम सब कुछ गिरा सकता है और सब कुछ खत्म कर सकता है। आखिरकार वो पल आया और एक जोरदार धमाका हुआ। छत से धूल गिरी और स्लैब धीरे धीरे हिलने लगा। ये ना तो आसानी से खुला, ना ही तेजी से। ये ऐसे था जैसे कोई राक्षस धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रहा हो। धीरे धीरे एक काली दरार दिखाई देने लगी, जैसे किसी गुफा का मुंह जो बहुत समय से बंद था। सब कुछ शांत था, कोई कुछ नहीं बोला, कोई हिला नहीं। उन्हें लगा उस काले द्वार के पीछे 3000 साल पुरानी
अनकही कहानी छुपी है, पर उन्हें नहीं पता था वहां क्या इंतजार कर रहा है। क्या वो कोई खजाना है, इतिहास है, या कोई श्राप है जो बहुत समय से अंधेरे में बंद है? लेकिन एक बात साफ थी, उस मुहर के खुलते ही राजा सुलेमान के रहस्य का एक नया अध्याय शुरू हो गया। राजा सुलेमान की छुपी हुई दौलत। जैसे ही उनकी टॉर्च की पहली किरण पड़ी, वो एक चमकती हुई चीज पर जा टकराई, सोना। और एक पल में सब कुछ रुक गया। कोई कुछ नहीं बोला, कोई सांस भी नहीं ले रहा था। जैसे वे सारी किंवदंतियां जिन पर वे यकीन करते आए थे, अचानक उनकी आंखों के सामने सच हो गईं। दाऊद के नगर के नीचे एक ऐसा कमरा खोजा गया जो ऐसा लगता था कि 3000 सालों से किसी इंसान ने उसे छुआ भी नहीं है। इसका हर कोना उन खजानों से भरा हुआ था जिन्हें पहले सिर्फ कल्पना माना जाता था। दीवारों पर सोने के बर्तन सजे हुए थे, हर एक पर प्राचीन हिब्रू में नक्काशी थी जो नई पॉलिश जैसी चमक रही थी। कमरे के आखिर में एक बहुत बड़ी मेनोरा खड़ी थी, एक 7 शाखाओं वाला कैंडलाब्रा जो शास्त्रों के अनुसार पहले मंदिर में पाया जाता था। फर्क ये था कि ये प्रतिकृति नहीं बल्कि वही असली चीज लग रही थी जो हजारों साल पहले इस्तेमाल हुई थी। इसकी भारी और बारीक बनावट ने सबको स्तब्ध कर दिया, सबसे बढ़कर क्योंकि अब उनके पास वो सबूत था जिसे इतिहास ने बहुत समय से खोजा था। यह सिर्फ सोना और चांदी नहीं था, किनारों पर रेशम के टुकड़े भी थे जो भले ही फीके पड़ चुके थे, लेकिन वे सुलेमान का संबंध दूर दराज के व्यापार मार्गों से भारत और अफ्रीका तक दिखाते थे। वहां हाथी दांत की नक्काशी भी थी, छोटे छोटे डिब्बे थे जिनमें पन्ना, माणिक और लैपिस लाजुली वाले गहने रखे थे। एक पुरातत्वविद ने कहा, ब्रिटिश लोगों की तुलना में ये तो सेकेंड हैंड बाजार जैसा ही लगता है इसके सामने जो हम आज देख रहे हैं। जब एक सील किए हुए मटके को खोला गया तो उसमें से केसर, लोबान और एक अनोखे सिट्रस की खुशबू फैली जो मानो अभी भी ताजा हो, एक खुशबू जो मानो अतीत से सफर करती हुई आई हो। लेकिन जैसे जैसे वे और खोज करते गए वैसे वैसे सवाल भी बढ़ते गए। कुछ चिन्ह अनपहचाने थे और कुछ डिजाइन सुलेमान के समय के नहीं लगते थे। कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये किसी और राजा ने, शायद उसके बेटे रहोबोआम ने जोड़े थे, लेकिन साफ है कि वो कमरा सिर्फ भंडारण कक्ष नहीं था। ये एक संदेश था जो सही समय पर फिर से खोले जाने के लिए छोड़ा गया था। इसलिए उन्होंने हर टुकड़े को बहुत ध्यान से जांचा। लेजर स्कैनर से उन्होंने सब कुछ हिलाने से पहले जांचा, क्योंकि एक गलत हरकत काफी थी और इतिहास के उस अध्याय को फिर से सुनाने का मौका हमेशा के लिए खो जाएगा जिसे रेगिस्तान ने सदियों तक संभाल कर रखा था। और जब वे सोने की मेनोरा को घूर रहे थे तो उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर यही सुलेमान का खजाना है तो उसकी कब्र कहाँ है? सुलेमान की कब्र के गुप्त चिन्ह। जो खजाने उन्होंने देखे, उनसे मोहित होने के बाद एक और चीज ने उनका ध्यान खींचा, दीवारों पर बने अजीब नक्काशी। ये साधारण सजावट नहीं थी, उनकी मशालों की रोशनी में आकृतियां और रेखाएं ऐसे उभर आईं जैसे उनमें अपनी कोई जान हो। इन निशानों के बीच एक तारे का आकार खास तौर पर ध्यान देने वाला था, नुकीला, सटीक और लगभग वैसा ही जैसा कि सुलेमान की मुहर की दंतकथा से जोड़ा जाता है। प्राचीन कहानियों के अनुसार इस मुहर का इस्तेमाल राजा ने आत्माओं को आदेश देने और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए किया था। अब ये यहाँ है, पत्थर पर उकेरा हुआ, जैसे उसकी शक्ति का जानबूझकर छोड़ा गया सबूत हो। लेकिन बस इतना ही नहीं, ये रेखाएं सिर्फ कला नहीं हैं, इनमें कुछ पैटर्न ब्लूप्रिंट जैसे हैं, कुछ अनुपात और कोण अपने समय से अधिक उन्नत संरचना के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक पुरातत्वविद ने मजाक में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम सोलोमन की कैलकुलस की कॉपी पढ़ रहे हैं। कमरे के एक कोने में कुछ मिट्टी की तख्तियां रखी हुई थीं, जो हिब्रू लिपि से भरी थीं। कुछ अभी भी साफ थीं, बाकी वक्त के साथ लगभग मिट चुकी थीं। उन तख्तियों में एक मंदिर के माप का वर्णन है जो राजाओं की पहली पुस्तक जैसा है, लेकिन कुछ और भी हैं जो और रहस्यमय हैं। शब्दों की व्यवस्था किसी पहेली जैसी थी, कोई साधारण रिकॉर्ड नहीं। एक पंक्ति ने एक कुंजी का उल्लेख किया, ये छुपे हुए ज्ञान से जुड़ी थी। डॉक्टर कार्टर के मन में तुरंत सोलोमन की कुंजी की किंवदंती आ गई, एक प्राचीन किताब जिसमें अनुष्ठान और जादुई ज्ञान था जिसे अक्सर कल्पना माना जाता है। लेकिन अगर ये तख्तियां ही उस किंवदंती की असली उत्पत्ति हों तो, और इससे पहले कि वे उन्हें ठीक से जांच पाते,
उन्होंने दीवार की एक दरार में छुपा हुआ कुछ खोज लिया। एक डिब्बा जो शायद ही किसी की नजर में आया हो। छोटा, लगभग एक कैरी ऑन बैग जितना ही बड़ा, लेकिन भारी और सील किया हुआ। इस पर वही तारा बना था जो दीवार पर था, बिना काज या किसी स्पष्ट ताले के, मानो इसे जानबूझकर कभी न खुलने के लिए बंद किया गया हो। टीम चुपचाप पास आई और डिब्बे को घूरते हुए चारों ओर की भारी हवा महसूस कर रही थी। उन्होंने नहीं खोला क्योंकि जानते थे ये खतरनाक है और कुछ हमेशा के लिए खो सकता है। लेकिन सबके मन में एक सवाल था, क्या यही सोलोमन का असली रहस्य है? क्या इसके अंदर 3000 साल से छुपा ज्ञान है? और अगर ऐसा है तो क्या दुनिया इसे जानने के लिए तैयार है? सोलोमन की कब्र की खोज ने वैश्विक विवाद को जन्म दिया। सबसे बड़ा भूकंप जमीन के नीचे नहीं बल्कि अकादमिक जगत में आया। जैसे ही टीम ने दीवार पर लिखे रहस्यमय शिलालेख को पढ़ा, जो मानो खुद सोलोमन ने लिखा हो, ये तुरंत पूरी दुनिया में हलचल मचा गया। कुछ ही शब्दों से बहस भड़क उठी। क्या ये वाकई राजा का प्रमाण है या सिर्फ किंवदंती से जुड़ी नकली नक्काशी? समर्थकों ने कहा, यही वह ठोस सबूत है। लिखावट की शैली, भाषा और स्थान, ये सब कुछ सुलेमान के समय के बिल्कुल अनुकूल है, खासकर 970 से 931 ईसा पूर्व के बीच। कुछ और विशेषज्ञों ने गवाही दी कि हर एक विवरण, मंदिर की डिजाइन से लेकर मिले हुए खजाने तक, बाइबिल में लिखे गए ग्रंथों से बिल्कुल मेल खाते हैं। लेकिन आलोचक भी जल्दी ही विरोध में आ गए। उनके लिए यह सब कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट है। उनका मानना है कि शब्द जानबूझकर बाइबिल जैसे बनाए गए हैं, असली प्राचीन ग्रंथ नहीं। कुछ और लोगों ने देखा कि शिलालेख के चारों ओर कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो फारसी जैसे लगते हैं। अगर यह सच है तो यह नक्काशी सोलोमन की मृत्यु के सदियों बाद बनाई गई होगी। संभवतः नकल या कहानी को मजबूत करने के लिए बनाई गई होगी। यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन फोरमों में चर्चा एक बॉक्सिंग रिंग जैसी हो गई थी। प्रोफेसर लाइव पैनलों पर तीखी बहस कर रहे थे, जबकि कुछ जर्नल्स ने विवादास्पद सबूतों का अध्ययन करने के लिए नए लेख प्रकाशित करना अस्थायी रूप से रोक दिया था। अखबारों की सुर्खियों में विरोधाभासी शीर्षक दिखाई दे रहे थे। एक तरफ सोलोमन मिला और दूसरी तरफ पवित्र धोखा। इन सब के बीच डॉक्टर एमिली कार्टर शांत बनी रहीं। उनके अनुसार हमने किसी राजा की तलाश नहीं की थी, लेकिन संकेत बार बार सामने आते रहे। अगर इसकी जांच करना जरूरी नहीं है तो फिर जांच के लायक और क्या है? अब शिलालेख की हर पंक्ति का अर्थ और भी गहरा हो गया है। ये केवल साधारण प्रार्थना नहीं, बल्कि अतीत से आई व्यक्तिगत आवाज सी लगती है। एक राजा जो अपनी ही शक्ति का सामना कर रहा है, मार्गदर्शन के लिए सितारों की ओर देखता है और संभवतः अपने ही हाथ का एकमात्र निशान छोड़ गया है। और अगर ये सच है तो वो कब्र जिसे लंबे समय से संदेह की नजर से देखा जा रहा था, अब सिर्फ एक किंवदंती नहीं रह जाती। यह एक असली युद्ध का मैदान बन गया है, तलवार का नहीं बल्कि विचारों, आस्था और विज्ञान का। सोलोमन और शीबा, पत्थर पर उकेरी गई एक प्राचीन मुलाकात। धर्म और इतिहास की दुनिया अचानक हिल गई जब टीम ने कमरे के अंदर एक नया शिलालेख पढ़ा। प्राचीन पत्थर पर एक रानी का नाम खुदा हुआ था, शीबा की रानी। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। ये नाम कोई साधारण पात्र नहीं है। वो बाइबिल और कुरान दोनों में एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, जिन्हें उस रानी के रूप में जाना जाता है जिसने राजा सोलोमन से मिलने और उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यात्रा की थी। और अब ऐसा लगता है कि उनके सच में मिलने के सबूत मिल गए हैं। दुनिया भर में ये खबर तुरंत फैल गई। रब्बी फिर से तोरा पढ़ने लगे, पादरी पुराने नियम में संदर्भ ढूंढने लगे और इमामों ने कुरान की सूरा अन-नम्ल की जांच की, जिसमें वही कहानी बताई गई है। कुछ लोगों के लिए ये इस बात का सबूत था कि धर्म ग्रंथ केवल एक किंवदंती नहीं बल्कि खुद इतिहास है। लेकिन उत्साह के साथ साथ गहरा संदेह भी आया। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि उत्कीर्णन की शैली सुलेमान के समय से मेल नहीं खाती। दूसरों ने आरोप लगाया कि ये शायद कई शताब्दियों बाद लिखा गया था, सिर्फ सम्मान देने के लिए, या इससे भी बुरा, ये एक जालसाजी थी जो सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए की गई थी। राजनीति ने भी कोई मदद नहीं की। ये स्थल यरूशलेम में है, जो लंबे समय से विभिन्न धर्मों के बीच तनाव का केंद्र रहा है। इसलिए ये सवाल कि इस खोज पर किसका अधिकार है ने विवाद को और भड़का दिया।
लेकिन इस नक्काशी का एक और भी गहरा अर्थ है। ये केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी। उल्लेख किए गए विवरण एक गठबंधन का संकेत देते हैं। ये व्यापार, कूटनीति और शायद ज्ञान के आदान प्रदान में भी दो शक्तिशाली राज्यों के बीच एक संबंध था। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि इजराइल और शेबा के बीच हजारों साल पहले एक मजबूत संबंध था। विश्वासियों के लिए ये उस पवित्र कथा का संकेत है जिसे भौतिक प्रमाण मिला है, लेकिन आलोचकों के लिए यह याद दिलाता है कि इतिहास को आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो सवाल बना रहता है, क्या यह सच में एक रानी और एक राजा की याद है या सिर्फ एक कहानी है जिसे पत्थर पर लिखा गया ताकि आस्था को मजबूत किया जा सके? और जबकि विवाद जारी है, टीम को फिर से कुछ मिला है, एक ऐसी चीज जो साधारण नक्काशी नहीं बल्कि छोटी, भारी और संभवतः अब तक उन्होंने जो कुछ देखा था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। सुलेमान की सुनहरी मुहर। कमरे के एक कोने में लगभग अनदेखी सी समूह को कुछ मिला, एक छोटी सी चीज, लेकिन अब तक देखे गए सभी खजानों से ज्यादा भारी। एक सुनहरी अंगूठी, मोटी, ठोस और साफ तौर पर किसी राजा के लिए बनाई गई। ये पहली नजर में बस पुरानी ज्वेलरी जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही रोशनी उस नक्काशी पर पड़ी, एक 6 कोनों वाला तारा उभर आया जो स्टार ऑफ डेविड जैसा दिखता था। अचानक पूरी टीम चुप हो गई। क्या ये वही अंगूठी है जो राजा सोलोमन की थी? जांच के बाद विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि धातु 10वीं सदी ईसा पूर्व के समय की ही है, लेकिन अफवाहें पहले ही फैल चुकी थीं। क्या यही वह अंगूठी है जो राजा की मुहर थी? क्या यही वही निशान है जिसने फिनिशिया में समझौतों, शेबा के पत्रों या इजराइल राज्य के आदेशों पर मुहर लगाई थी? कुछ लोग तुरंत विश्वास नहीं कर पाए, कुछ ने अलग राय रखी। चेतावनी दी गई। 8वीं सदी ईसा पूर्व की कई अंगूठियां अन्य राजाओं जैसे हिजकिय्याह से भी जुड़ी हैं, और ऐतिहासिक रूप से डेविड का सितारा बाद में ही प्रचलित हुआ। तो सवाल ये है, क्या ये सुलेमान की कोई अनोखी विरासत है या ये सिर्फ एक पारिवारिक विरासत थी जो उनके हाथों में आ गई? इसे संभालना भी आसान नहीं था। अंगूठी को ऑक्सीजन नियंत्रित केस में रखा गया, माइक्रो टूल से साफ किया गया और लेजर स्कैन से हर रेखा और हर चिन्ह का अध्ययन किया गया। हर चीज पर विशेषज्ञों ने ऐसे बहस की जैसे उनके पास इतिहास की चाबी हो। अगर ये सच में सोलोमन की थी, तो ये उस दुनिया से उनके हाथ का पहला सीधा संबंध होता जो वे पीछे छोड़ गए। एक असली हस्ताक्षर, एक ऐसे राजा का जो आज तक एक किंवदंती बना हुआ है। और जब सब लोग अंगूठी का अध्ययन करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक दीवार जो मानो कुछ छुपा रही थी, एक नई परछाई, एक नया दरवाजा और शायद एक नया रहस्य जो अब तक मिली हर चीज से भी बड़ा हो सकता है। एक राजा के भूले बिसरे गीत। जब उन्होंने सोने की अंगूठी देखी, तो समूह ने एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज की खोज की। दीवार पर खुदी हुई थीं, सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जैसे संगीत के सुर। पहली नजर में ये बस आम सी लकीरें लगती थीं, लेकिन जब उनकी मशालों की रोशनी पड़ी, तो एक साफ पैटर्न उभर आया। बार बार दोहराए गए निशान, सावधानी से छोड़े गए अंतराल और ऐसे चिन्ह जो प्राचीन वाद्य यंत्रों जैसे हार्प, लायर, बांसुरी की ओर इशारा करते थे। यह एक साफ नक्काशी थी जो 10 तारों वाले हार्प जैसी दिखती थी, जिसे राजा डेविड से, जो सोलोमन के पिता थे, जोड़ा जाता है। क्रॉनिकल्स की पहली किताब के अध्याय 25 के अनुसार सोलोमन ने सिर्फ सिंहासन ही नहीं, बल्कि पूजा के लिए संगीत की परंपरा भी विरासत में पाई थी। इसलिए ये नक्काशियां पुष्टि करती हुई लगती हैं कि संगीत उसके शासन का अहम हिस्सा था। एक इंटर्न ने हार्प की प्रतिकृति से साधारण पैटर्न बजाने की कोशिश की। हालांकि वह धुन थोड़ी खुरदुरी और अधूरी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा रोमांच था, जैसे कोई 3000 साल से दफन कोई प्राचीन भजन फिर से जीवित हो उठा हो। लेकिन बाकी खोजों की तरह इस पर भी तुरंत संदेह जताया गया। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि सुलेमान के समय के लिए यह संगीतमय लिपि बहुत ही जटिल और उन्नत है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये शायद बेबीलोनियाई या फारसी संस्कृति का प्रभाव है, जिसे कई सदियों बाद जोड़ा गया होगा। फिर भी ये चाहे कहीं से भी आया हो, असर एक जैसा था। उस अंधेरे कमरे के अंदर अब वो कब्र जैसा महसूस नहीं होता था। वो किसी चर्च या पुराने कॉन्सर्ट हॉल जैसा था, जहां संगीत प्रार्थना जैसा था। टीम ने हर रेखा और प्रतीक को रिकॉर्ड करने के लिए लेजर स्कैनर का इस्तेमाल किया। सिर्फ जरा सा गलत स्पर्श
या पास से सांस लेना भी नोट्स को हमेशा के लिए मिटा सकता है। इसलिए हर हरकत बहुत सावधानी से की गई। लेकिन जब वे नक्काशी के आखिरी हिस्से को देख रहे थे तो एक और छुपा हुआ संकेत मिला। संगीत के निशानों के ठीक नीचे एक सील किया हुआ कक्ष था जो अब तक देखी गई हर चीज से ज्यादा गहरा लग रहा था। और उनके रडार स्कैन के अनुसार शायद यही वो असली कक्ष है जिसे पूरी दुनिया लंबे समय से खोज रही थी, वही राजा की असली कब्र। राजा सुलेमान वास्तव में कहां दफन है? सारी दौलत, शिलालेख और रहस्यमय संगीत के बाद भी एक अहम सवाल बाकी रह गया। क्या सुलेमान की कब्र वाकई यहीं है? आज तक ना तो कोई शव मिला है, ना ही कोई सरकोफेगस या अंत्येष्टि मुखौटा। हाँ, कमरे असली हैं। सोने की अंगूठी से लेकर मेनोराह और संगीत की नक्काशी तक सभी कलाकृतियां असली हैं। ये सब स्पष्ट रूप से 10वीं सदी ईसा पूर्व के समय की ओर इशारा करती हैं। यही सोलोमन का युग था। लेकिन अब तक कोई सीधा सबूत नहीं है कि वहीं पर खुद सोलोमन दफन है। बेस कैंप के टेंट में डॉक्टर एमिली कार्टर और उनकी टीम नक्शे, मिट्टी की तख्तियां और उन्नत स्कैनर लिए इकट्ठा हैं। उनका निष्कर्ष है कि जो उन्होंने देखा वो शायद एक शाही अभिलेखागार या राजा का निजी मंदिर हो सकता है। एक ऐसी जगह जहां खजाने और यादें रखी जाती हैं, लेकिन वहां उसकी लाश जरूरी नहीं है। फिर भी वहां जाया जा सकता है। संकेत जो ऐसा लगता है मानो कुछ और गहराई में छुपा हुआ है। उन्होंने AI स्कैन का इस्तेमाल किया और चट्टान के नीचे अजीब खाली जगहें और ज्यामितीय रेखाएं देखीं। संभव है कि ये अतिरिक्त कमरे हों या शायद कुछ भी न हो, लेकिन वहां ये उम्मीद है कि असली कब्र अब भी छुपी हुई है और भी गहराई में, बस सही समय का इंतजार कर रही है। लेकिन एक बड़ी बाधा है। ये जगह टेम्पल माउंट के पास है, जो विश्व के सबसे विवादित स्थानों में से एक है। सिर्फ परमिट ही काफी नहीं है। खुदाई शुरू करने से पहले कूटनीति, समझौते और कई धर्मों की अनुमति चाहिए। इसीलिए खोज अस्थायी रूप से रोक दी गई। फिलहाल राजा सोलोमन का अंतिम ठिकाना एक रहस्य ही बना हुआ है। हो सकता है कि वो उनके पैरों के नीचे ही हो सकता है कि वो अब वहां न हो। लेकिन एक बात साफ है, पत्थर फिर से बोलने लगे हैं और हर संकेत के साथ जो सामने आता है, हम जवाब के और करीब पहुंचते जाते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये अंत है या इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी खोज की बस शुरुआत?